हेलो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 के एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिटरेसी रेट फीमेल्स में क्यों लो होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। लैक ऑफ इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इनकम। तो इसका आंसर होगा ए वाला, लैक ऑफ इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। किस स्टेट के पास सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है 2001 के हिसाब से? ऑप्शंस हैं केरला, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो इसका आंसर है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 से 14 ईयर्स के बच्चे को बेसिक एजुकेशन देने के लिए सिग्निफिकेंट स्टेप क्या है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, मिड डे मील या नन। तो इसका आंसर रहेगा सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्केट एक्टिविटी को प्रोडक्शन क्यों मार्केट एक्टिविटी को प्रोडक्शन क्यों कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं एक्सचेंज, अर्निंग इनकम, अर्निंग प्रॉफिट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, लाइफ की लॉन्गेविटी यानी ज़्यादा आयु, ज़्यादा एज बढ़ती है तो ये इंडिकेट करती है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ सेक्टर, बेटर एचडीआई। बेटर एचडीआई का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और लास्ट ऑप्शन है ऑल। तो इसका आंसर होगा ए वाला, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 है, सेल्फ कंजम्पशन किसे कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटी, सेकंड है नॉन मार्केट एक्टिविटी, थर्ड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और फोर्थ है नन। तो इसका आंसर होगा नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 है, इनमें से किसको हम सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करेंगे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं, पहला ट्रेड है, सेकंड मार्केटिंग, थर्ड मैन्युफैक्चरिंग है और फोर्थ है एजुकेशन। तो इसका आंसर होगा सी वाला, मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी लैंग्वेज को समझकर पढ़ना और लिखना उसे कहते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट, सेकेंड वाला है अडल्ट, थर्ड है चाइल्ड और फोर्थ है लिटरेट। तो इसका आंसर होगा लिटरेट, मतलब कि जो इंसान पढ़ सकता है, लिख सकता है कोई भी एक लैंग्वेज, तो हम उसको क्या कहेंगे? लिटरेट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 है, इंडिया की साइंटिफिकली और टेक्निकली मैन पावर में क्या पोजीशन है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका आंसर होगा थर्ड। इंडिया की पोजीशन साइंटिफिकली और टेक्निकली मैन पावर में थर्ड पोजीशन है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंडिचर ऑन डैश कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं।
एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। रूरल एरियाज में टैलेंटेड चिल्ड्रन को अच्छा एजुकेशन देने के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स इस्टेब्लिश किए जाने वाली स्कीम है। ऑप्शन देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है नवोदय विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउसवाइफ की सर्विसेज कौन सी इनकम है? नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, हाउस होल्ड इनकम या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को डेथ ऑफ चाइल्ड की किस एज को देखते हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स या 4 ईयर्स। तो इसका आंसर है 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हमें नॉन मार्केट एक्टिविटीज को चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है विलास सेल्स फिश इन द विलेज मार्केट। सेकंड है विलास कुक्स फूड फॉर हिज फैमिली। थर्ड है सकल वर्क्स इन अ प्राइवेट फर्म। फोर्थ है सकल लुक्स आफ्टर हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। तो अब हम इसमें से नॉन मार्केट एक्टिविटीज निकालनी है। तो ऑप्शंस हैं 1 एंड 2, सेकेंड है 3rd एंड 4, थर्ड है 1 एंड 3 और फोर्थ है 2nd एंड 4th। तो इसका आंसर है 2nd एंड 4th। जो 2nd और 4th हैं ये नॉन मार्केट एक्टिविटीज हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसमें से हमें प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज निकालनी है। पहला है फॉरेस्ट्री, सेकंड है पोल्ट्री फार्मिंग, थर्ड है एनिमल हस्बेंड्री, फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 सेकंड वाला है 1 2 3, थर्ड वाला है 2nd 3rd 4th और फोर्थ वाला है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा 2nd वाला जो कि है पोल्ट्री फार्मिंग। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। टेरिटरी सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। सर्विसेज, गुड्स, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सर्विसेज। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 है किसी पॉपुलेशन की क्वालिटी किस पे डिपेंडेंट होती है? तो ऑप्शंस हैं लिटरेसी रेट, सेकंड है हेल्थ, थर्ड है स्किल, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। पीपल को रिसोर्स कब माना जाता है? तो ऑप्शंस हैं एजुकेशनल स्किल्स, सेकंड है प्रोडक्टिव स्किल्स, थर्ड है हेल्थ स्किल्स और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है प्रोडक्टिव स्किल्स। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किधर पाई जाती है? तो इसके ऑप्शंस हैं अर्बन एरियाज, सेकंड है रूरल एरियाज, थर्ड है इन रिमोट एरियाज और फोर्थ है बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो इसका आंसर है रूरल एरियाज। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में पाई जाती है।
अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 है, ब्राइब। कोई पेरेंट अगर ब्राइब लेता है तो उसे हम किस एक्टिविटी को दर्शाता है वो। तो इसके ऑप्शंस है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड है मार्केटिंग एक्टिविटी, थर्ड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। जो पर्सन्स अपनी खुद की इच्छा से काम नहीं करते उन्हें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आता है जब नंबर ऑफ पर्सन्स किसी फार्म में, पहला ऑप्शन है ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड, सेकेंड है मोर देन रिक्वायर्ड, थर्ड है लेस देन रिक्वायर्ड और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है मोर देन रिक्वायर्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। अगर कोई पर्सन जॉब फाइंड नहीं कर पाता है किसी मंथ्स ऑफ ईयर में, तो इसे हम कौन सी एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड है साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट, थर्ड है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इंडिया की लिटरेसी रेट क्या है 2011 के हिसाब से। तो ऑप्शंस हैं 60%, सेकेंड है 62%, थर्ड है 74.4% और फोर्थ है 70%। तो इसका आंसर है सी वाला 74.04%। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंडिया का सेक्स रेशियो 2001 के हिसाब से क्या है। तो इसके ऑप्शंस हैं 921 फीमेल्स पर 1000, सेकेंड है 930 फीमेल्स पर 1000, सी है 928 फीमेल्स पर 1000 और फोर्थ है 933 फीमेल्स पर 1000। तो इसका आंसर है 930 फीमेल्स पर 1000। क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 26 है, फॉरेस्ट्री और डेयरी किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस हैं प्राइमरी सेक्टर और सेकंड है टर्शियरी सेक्टर। तो इसका आंसर है प्राइमरी सेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन 27 है, PHC का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। ऑप्शंस हैं पब्लिक हेल्थ क्लब, सेकेंड है प्राइवेट हेल्थ क्लब, थर्ड है प्राइमरी हेल्थ क्लब और डी है नन ऑफ दीज। इसका आंसर है प्राइमरी हेल्थ क्लब। क्वेश्चन नंबर 28 है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किस फील्ड में आता है। तो इसके ऑप्शंस हैं इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशराइज। तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन 29 है, सर्व शिक्षा अभियान का क्या एम है। तो इसके ऑप्शंस हैं टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू वुमेन, सेकेंड है टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू द रूरल पुअर, थर्ड है टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years, फोर्थ है टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू द अर्बन पुअर। तो इसका आंसर है सी वाला टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 30 है, टर्शियरी सेक्टर किससे रिलेटेड है। तो इसके ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, कम्युनिकेशन।
तो इसका आंसर क्या है? कम्युनिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन 31 है, कौन से सेक्टर में ज्यादा लेबर लगती है? तो इसके ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर, फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग और फोर्थ है माइनिंग। तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है? तो इसके ऑप्शंस हैं वर्क ऑफ नर्स एट हर होम, बी वाला है वर्क ऑफ डॉक्टर एट देयर होम, सी वाला है वर्क ऑफ टीचर इन द स्कूल, या फिर डी वाला नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है वर्क ऑफ टीचर इन द स्कूल। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन 33 है, बच्चों में ब्रिटस यानी सदाचार के लिए पेरेंट्स द्वारा क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसके ऑप्शंस हैं टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल, सेकेंड है टू प्रोवाइड गुड फूड टू देयर चिल्ड्रन, थर्ड है टू ज्वाइन देयर चिल्ड्रन इन कॉर्पोरेट स्कूल्स, फोर्थ है टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो इसका आंसर है फोर्थ वाला, टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन 34 है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2011 में क्या था? ऑप्शंस हैं 85, सेकेंड है 70, थर्ड है 75 और फोर्थ है 35। तो इसका आंसर है सी वाला 75। देन हम क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन 35 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में 2000 में क्या थी? तो इसके ऑप्शंस है 72 ईयर्स, 53 ईयर्स, 64 ईयर्स और 80 ईयर्स। तो इसका आंसर है सी वाला 64 ईयर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन 36 है, 10th प्लान एंडेवर्ड किया ताकि हायर एजुकेशन के लिए एनरोलमेंट बढ़े 6% से। ऑप्शंस हैं 7%, 9%, 10% और 12%। तो इसमें आएगा 6% से 9%। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन 37 है, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में डिक्रीज किसी कंट्री को क्या सिग्निफाई करता है? ऑप्शंस है इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकेंड है इंक्रीज इन GNP, थर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और फोर्थ है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलेजेस इन अ कंट्री। तो इसका आंसर है पहला वाला, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब हम क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन 38 है, इनमें से कौन सा ऑड है? तो इसके ऑप्शंस है एजुकेशन, मेडिकल केयर, ट्रेनिंग, कंप्यूटर्स। तो इसका आंसर रहेगा कंप्यूटर्स, डी वाला कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, नंबर ऑफ फीमेल्स बतानी है पर 1000 फीमेल्स। अगर हम नंबर ऑफ फीमेल्स की बात करें पर 1000 मेल्स में, तो ये क्या रेफर करता है? ऑप्शंस हैं सेक्स रेशियो, सेकेंड है लिटरेसी रेट, सी है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और फोर्थ है बर्थ रेट। तो इसका आंसर है सेक्स रेशियो।